जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध संघर्ष चल रहा था, हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 सैन्य ठिकानों को जब से तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरान की संसद ने 22 जून 2025 को यह निर्णय लिया है कि एक जो जल डमरू मध्य है, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है हार्मुज जल डमरू मध्य, इसको पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। क्या यह कर पाना कितना कठिन है या आसान है, और विश्व के अन्य देशों की इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, इन सारी बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जल डमरू मध्य किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आज या कल हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, हार्मुज जल डमरू मध्य यही है, इसी पे विवाद चल रहा है। हार्मुज जल डमरू मध्य एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो आगे चलकर पर्शियन गल्फ और ओमान खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, और आगे चलकर अरब सागर को जोड़ता है। यानी हार्मुज जल डमरू मध्य जो है पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को और आगे चलकर अरब सागर को जोड़ता है। इसका डायग्राम हम लिए हैं, मैप लिए हैं, इससे सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। पहले तो यह समझ लीजिए, ये हार्मुज जल डमरू मध्य क्या है, एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। किसको किसको जोड़ता है भाई, पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, और आगे चलकर किसको जोड़ता है, अरब सागर को जोड़ता है। यह ईरान, इस जो देख रहे हैं ना हार्मुज जल डमरू मध्य, इसके ऊपर क्या है, ईरान है, यानी उत्तर में ईरान है, और उसके बाद दक्षिण में कौन है, ओमान है, और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक, के बीच स्थित है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ से बहुत सारे पेट्रोल, डीजल, गैस व्यापार होते हैं, आयात और निर्यात होता है एक देश से दूसरे देश। अगर इसी को बंद कर दिया जाएगा तो कितना बड़ा संकट आ जाएगा, तो इसमें और वैश्विक समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्या यह कर पाना कितना आसान और कितना कठिन है ईरान के लिए, देखना है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का निर्यात इसी रास्ते से होता है। 20% से अधिक कच्चे तेल का निर्यात किससे होता है, इसी हार्मुज जल डमरू मध्य से होता है। जो भी आप इराक देख रहे हैं, इराक, ईरान, कुवैत, ठीक, यूएई आदि जो तेल निर्यातक जो देश हैं, इसी से जो पश्चिमी देश में क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। उसके बाद भारत, चीन वगैरह से यही आयात किया जाता है। इसकी चौड़ाई कितना है, 39 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर है, कहीं कहीं यह 95 किलोमीटर है। जहां संकीर्ण इलाका है वहां 39 किलोमीटर है। इसकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है, और यह ईरान और ओमान के बीच क्या है, स्थित है। ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अब यह देखना है, यहाँ हम डायग्राम लगाए हैं, यहाँ से आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, हमें कौन सा जल डमरू मध्य पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हार्मुज जल डमरू मध्य। हमने अभी तक पढ़ा क्या भाई, जैसे हमने कहा कि यह देखिए, यह ईरान है, पूरा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह क्या है, पूरी तरीके से यह ईरान है। उसके बाद यह क्या है, यह ओमान है, और यह कौन सा देश है, यहाँ यूएई है, और यह कतर है, यह आप सऊदी अरब है, कुवैत है। यहीं से सब जो तेल निर्यातक देश है, यहीं से पश्चिमी और पूर्वी देशों की तरफ क्या करते हैं, तेल का निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं। और यही जो हार्मुज जल डमरू मध्य, और यहीं पे लगभग इसकी 39 किलोमीटर की लंबाई है। बाकी के तो इधर आएंगे तो ये 95 किलोमीटर तक भी हो जाती है। अब यह कह रहा है ईरान कि हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करेंगे तो क्या उसको भाई फायदा होगा, फायदा तो होने वाला ही नहीं, नुकसान ही होगा। क्योंकि इसी ईरान अगर इसको बंद करेगा तो ईरान क्या करता है, इसी के माध्यम से, इसी जल डमरू के माध्यम से चीन को भी क्या करता है, तेल निर्यात करता है। तो इसकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी। और जो ये कुवैत तेल निर्यातक देश है, सऊदी अरब है, इराक है, अब इधर से पूर्वी देशों की तरफ ले जाना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इधर तेल निर्यात करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ये एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। और इसलिए जो अमेरिका है, अमेरिका भी इधर से व्यापार करता है, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। एक रणनीतिक दबाव बना रहा है ईरान किसी तरह से कि अगर हमारे पे आपने सैन्य हमले किए या आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो हम इसको बंद करेंगे। तो इसलिए वो आर्थिक प्रतिबंध से पूरी तरीके से क्या कर रहा है, डर रहा है। इस वजह से यहाँ बार बार वह कह लीजिए एक रणनीतिक दबाव बना रहा है। और ये भी नहीं कर सकता है क्योंकि ईरान का जो है अन्य देशों जैसे कतर वगैरह, सऊदी अरब, कुवैत से ऐसा नहीं है, इसका बेहतर संबंध है। तो ऐसा करेगा तो और देश प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ। कई बार जो हमले हुए हैं,
लेकिन ऐसा अभी पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया गया। एक और यहाँ से आप समझ लीजिए, यहाँ भी एक और लिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, हार्मुज जल विवाद है, ये गल्फ ऑफ, हमने बताया ना, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, और इधर चल के अरब सागर, और यही जो जल डमरू मध्य है क्या करता है, तीनों को जोड़ता है ना, पर्शियन गल्फ और इधर चल के अरब सागर भी क्या करता है, इससे कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये जल डमरू मध्य, ऊपर उत्तर में कौन है, ईरान, और दक्षिण में कौन है, ओमान और यूएई, ठीक। और ये आप सऊदी अरब वगैरह देख रहे हैं, बहरीन वगैरह देख रहे हैं, यही विवाद चल रहा है। ईरान इसको क्या करना चाहता है, बंद करना चाहता है। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, समझ लीजिए। ईरान बनाम अमेरिका व पश्चिमी देश, पहली तो है अमेरिका का करना क्या चाहता, ईरान क्या करना चाहता है कि अमेरिका, पश्चिमी देश में विशेषकर क्या है, अमेरिका को एक चुनौती दे रहा है। ईरान ने कई बार धमकी दी है कि यदि उस पर प्रतिबंध लगाए गए या उस पर सैन्य कोई भी कार्रवाई हुई तो वह इस मार्ग को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस जलमार्ग को खुला रखने के लिए अपनी नौसेना की तैनाती करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, ईरान इसको अगर बंद कर देगा तो पूरी तरीके से आयात निर्यात क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो कई देश इसमें संकट से जूझने लगेंगे। आर्थिक प्रतिबंध की क्या बात चल रही है भाई, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके जवाब में ईरान इस जल डमरू मध्य को रणनीतिक दबाव के रूप में क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। चुनौती दे रहा है कि जिस तरह से हमारे पर अगर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाएंगे तो हमारे पास एक सबसे बड़ा यह हथियार है, इसको हम बंद करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं। तेल निर्यात और असर डालने की रणनीति क्या है भाई, ईरान जानता है कि इस जल डमरू मध्य से सऊदी अरब, देखिए अभी हमने देखा ना, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और यूएई जैसे देशों का भी तेल जाता है। ऐसा नहीं है कि ईरान का ही जाता है, उसके जो पड़ोसी देश है जिससे उसका मित्रवत संबंध है उसका भी तेल इसी जल डमरू मध्य से जाता है। अगर ऐसा करता है तो इस देश से क्या हो जाएंगे, संबंध उसका खराब हो जाएंगे। तो कोई देश जो है जिससे मित्रवत संबंध है उसे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा, ठीक। इसे बंद करने से पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति ठप हो सकती है और कीमतें क्या हो जाएगी, आसमान छू जाएगी। इसीलिए ईरान इस क्षेत्र को रणनीतिक दबाव के रूप में सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, बंद नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका तेल का आयात ही निर्यात नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो महंगाई हो जाएगी, आसमान छू जाएगी और तेल का दाम और तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक। तेल टैंकरों पर हमले और गिरफ्तारी, 2019 में ईरान ने कई तेल टैंकरों को जब्त किया। ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके नज़दीक है जल डमरू मध्य और संकीर्ण इलाका है। तो 2019 में ईरान ने कई तेल टैंकरों को क्या कर लिया, जब्त कर लिया, और कुछ पर हमले भी हुए और अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन एक चलाया, इसके तहत सैन्य निगरानी भी बढ़ा दी। ध्यान रखिएगा, 2019 में बहुत सारे तेल टैंकरों को ईरान ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अमेरिका ने एक क्या चलाया, ऑपरेशन भी चलाया, और इसके लिए सैन्य निगरानी भी शुरू कर दी गई थी उसी समय से। अमेरिका सैन्य उपस्थिति, ध्यान दीजिए, अमेरिका यहां अपनी नौसेना तैनात करता है ताकि आजादी से जहाज चल सके। ईरान उसे अपनी सार्वभौमिकता का उल्लंघन मानता है। यानी पूरी तरीके से जो अमेरिका ने है यहाँ अपनी सेना तैनात कर रखा है, और यह ईरान आरोप लगाता है कि हमारी आज़ादी को हमारे नज़दीक है, हमारे पास है, आप हमारे इलाके में नौसेना अड्डे बनाकर हमारे क्या करते हैं, सार्वभौमिकता का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। हमारी संप्रभुता को क्या करते हैं, आप उल्लंघन करते हैं, ठीक। कभी कभी ईरानी सेना और अमेरिकी जहाज़ों में टकराव की स्थिति बन जाती है। ईरानी नौसेना और अमेरिकी जहाज़ों में क्या होती है, टकराव की स्थिति बन जाती है। ईरान का दावा और रुख, ईरान का मानना है कि हार्मुज जल डमरू मध्य उसके भू क्षेत्रीय प्रभाव में आता है, भू क्षेत्रीय प्रभाव उसके नज़दीक के इलाके में आता है जिसका वहाँ पर अधिकार है। वह चाहता है कि अगर इसे तेल निर्यात से रोका गया तो कोई और भी न कर सके। वह इसे अगर हम नहीं तो कोई नहीं की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करता है। अमेरिका बार बार दबाव बनाता है कि ईरान से कोई भी देश तेल अगर खरीदता है तो हम उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ईरान साफ शब्दों में कह रहा है
कि अगर हमारे निर्यात से रोका गया, तेल को निर्यात से रोका गया, तो कोई और भी नहीं कर सकता है इस जलडमरू मध्य से, हम नहीं तो कोई नहीं। ठीक, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बहुत 36 के आंकड़ा चलता है, और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि ईरान से कोई देश तेल खरीदे। अगर कोई देश तेल खरीदता है तो अमेरिका क्या करता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा देता है। विवाद का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की कीमत में भारी उछाल आ सकता है, तेल महंगा हो सकता है अगर यहाँ हलचल पैदा हुई थी। समुद्री सुरक्षा, इस क्षेत्र को दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि एक संकीर्ण इलाका है और इसमें जो आए दिन हमले की गुंजाइश बनी रहती है। सामरिक तनाव, अमेरिका ईरान में सीधा टकराव हो सकता है, और अमेरिका और ईरान में सीधा टकराव होगा तो बहुत सारे ऐसे देश भी इससे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। भारत पर असर क्या पड़ेगा, भारत अपनी 80% से ज़्यादा तेल आपूर्ति इसी मार्ग से करता है, जिससे भारत भी क्या होता है, प्रभावित हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर इसकी आपूर्ति नहीं होगी तो भारत में तेल आयात नहीं हो पाएगा, जिससे महंगाई आसमान छू जाएगी और तेल की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं, यही लास्ट स्लाइड है। निष्कर्ष है कि हार्मुज जलडमरू मध्य विवाद सिर्फ एक स्थानीय समुद्री मार्ग की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा, सामरिक नियंत्रण और राजनीतिक वर्चस्व का एक संग्राम भी बन गया है। कोई एक छोटी मोटी यह लड़ाई नहीं है, एक वैश्विक लड़ाई बन गई है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर, सामरिक नियंत्रण को लेकर और राजनीतिक वर्चस्व की भी लड़ाई बन गई है। ठीक, ईरान इस रास्ते को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि पश्चिमी देशों पर दबाव बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि यह अगर बंद करेगा तो कई देश प्रभावित हो जाएंगे। वह अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र को खुला और सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी, भले आप टकरा रहे हो लेकिन हमारा नुकसान न हो, इसलिए और देश चाहेंगे कि पूरी तरीके से क्या रहे, खुला रहे, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से होता रहे। यह जो है हार्मुज जलडमरू मध्य किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आज या कल हिस्सा है, इसको आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न बनेंगे आगे चलकर। धन्यवाद।